हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी तार तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरती है बड़े शौक से समंदर में नदियाँ, कभी किसी नदी में समंदर नहीं गिरता, कभी किसी नदी में समंदर नहीं गिरता। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, देवानंदी अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, त्रिशला। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार अथवा खोजी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त अथवा स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, वह कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त अथवा समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक अथवा इब्राहिम लोदी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक अथवा गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, जिन्होंने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय शासक था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक अथवा इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर अथवा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, महमूद गजनवी, जिसके शासनकाल में वे इतिहासकार रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलबेरुनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसात अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अबू रेहान मोहम्मद। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा किसने लिखी है? बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो अथवा इसामी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प, अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अली गुरसास्प। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1571, 1575, 1576 अथवा 1577। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 1576। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? अकबर, बाबर, हुमायूं अथवा औरंगजेब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, बाबर। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी अथवा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930, 1928, 1925 अथवा 1919। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1928। अगला प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जी एस खरपरे, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास
अथवा CF एंड्रयूज? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, CF एंड्रयूज। जबकि देशबंधु के नाम से जाना जाता था चित्तरंजन दास को। देशबंधु की बात कहें तो चित्तरंजन दास, अगर दीनबंधु के नाम से कहें तो वो हो जाएगा CF एंड्रयूज। अगला प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन अथवा लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ये किसकी उक्ति है दोस्तों? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार अथवा 4 बार? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 1 बार। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, जीवी कृपलानी। अगला प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह अथवा मोहम्मद इकबाल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा कहे तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगर इनकलाब जिंदाबाद कह दे तो उसमें आंसर हो जाएगा हमारा भगत सिंह। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल और इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष अथवा 15 वर्ष? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 21 वर्ष। 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे गांधी जी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देवदास, यह एक उपन्यास है दोस्तों देवदास, इनके रचयिता कौन है अर्थात रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना जो किए हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।